कपकोट नगर पंचायत क्षेत्र सहित आसपास के गांवों में जंगली जानवर तथा आवारा जानवरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग को लेकर क्षेत्र की महिलाओं ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्र की सामाजिक कार्यकर्ता ममता मेहता के नेतृत्व में महिलाओं ने उप जिलाधिकारी को बताया कि आवारा जानवरों के साथ साथ बंदर तथा गुलदार के आतंक के कारण लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। कई बार सूचित करने के बाद भी वन विभाग तथा तहसील प्रशासन इनके आतंक से निजात नहीं दिला पा रहा है, जिस कारण स्थानीय लोगों तथा व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर उप जिलाधिकारी ने समस्या के निदान का भरोसा ग्रामीणों को दिलाया है। आज पूरे नगर पंचायत क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र की समस्त महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं और तमाम समस्याएं यहाँ पर रखते हुए उसके दृष्टिगत रखते हुए हमने आज एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है। विशेषकर जो समस्या यहाँ की है जंगली जानवरों की, बंदरों की और आवारा जानवरों की, जो कि काश्तकारों की फसलों को चौपट कर रहे हैं। और हमने पिछली बार भी इस तरह का ज्ञापन यहाँ पर सौंपा था, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो इसके एवज में हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं नगर क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में है, चाहे वो कूड़ा निस्तारण का हो, नाली निर्माण का हो। इसके अलावा कई लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पाए हैं और आए दिन बंदर जो है काश्तकारों के फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जो जंगली जानवर हैं, खासकर सुअर हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा आतंक है, जिससे जो है काश्तकारों की फसल चौपट हो रही है और उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। कई आपदा पीड़ित जो प्रभावित परिवार हैं उनको जो है मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। तमाम समस्याएं हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि ग्रामीणों की समस्याओं का हल निकालें, उसका निस्तारण जल्दी से जल्दी हो और उनको सुविधाएं भी। यहाँ पे खेती उन्होंने चौपट कर दी है, तो अब गाय बैल कहाँ जाएंगे? उनका भी तो अपना पेट है, उनको भी तो भूख लगती है। उनके लिए पशु आवास हमारे नगर पंचायत कपकोट में ही बनना चाहिए, जब तक हमारे महिला समूह है वो काम करता है। कपकोट समूह ने कपकोट क्षेत्र में हमारे आंखों के सामने बनना चाहिए, हम देखें उसको। जब तक उनके लिए पशु आवास की व्यवस्था नहीं होगी तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और दूसरी हमारी खेती को चौपट करके रख दिया है। जानवर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? खेतों में ही जाएंगे। जैसे हमने गेहूँ धान जो भी बो रखा है तो उसको सारा चौपट कर दिया है जानवर। मैं बंदरों के बारे में बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बंदरों ने हमारा काफी नुकसान किया है। सब महिलाएं घर छोड़ के बाहर जा रही हैं, इसीलिए हमारा पूरा गांव बंजर पड़ रहा है। और बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो काटने को बंदर आ रही हैं, पूरी महिलाएं जा रही हैं, उनको भी काटने को आ रही हैं। इसके लिए शासन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसके लिए बंदर बाड़ा बनाने की व्यवस्था की जाए। हमारे ही क्षेत्र में कहीं बिना भूमि में बनाओ, यहाँ से वहाँ लाके छोड़ देते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, यही खेल हो रहा है प्रशासन का। नगर पंचायत के तहसील सभागार में सारी महिलाएं, जिसमें 15-16 महिलाएं हमारे साथ थी। नगर पंचायत कपकोट के तहसील सभागार में सभी महिलाएं आई हुई थी और सभी महिलाएं तन होकर वहाँ पे आई हुई थी। तो उनकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको लेकर हम गए हुए थे, क्योंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ तो मेरा दायित्व बनता है कि महिलाओं की समस्याओं को हल करना। तो उनकी जो समस्याएं हैं, जो आवारा गाय और बैल है, उनको जो लोगों ने छोड़ा है, हम ये नहीं कहते कि इसने छोड़ा है क्या है, लेकिन उनकी पूरी तरह से व्यवस्था करना सरकार का एक काम है, प्रशासन का एक काम है। उनका जो पशु आवास जो नगर पंचायत कपकोट से थोड़ा ही हटती हो, वहाँ पे अगर वो पशुओं को रखा जाता है तो उनको उनके देखभाल के लिए हमारे जो समूह की महिलाएं हैं या हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको वहाँ पे एक रोजगार मिल जाएगा। इसके लिए हम वहाँ पे गए थे। और दूसरी चीज है बंदरों की जो समस्याएं आज बनी हुई है। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, बच्चों को बंदर तंग कर रहे हैं, खाद दे रहे हैं, तो बंदरों की समस्याएं भी बहुत मेन मुद्दा था हमारा, जो कि बंदर बाड़ा हो। और बंदर बाड़ा जो हो कि हम सभी लोग अपने आंखों से देख पाए, क्योंकि यहाँ के बंदर दूसरी जगह भेज के, दूसरी जगह के बंदर यहाँ भेज के, उससे कोई कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और दूसरे हर वार्डों में इतनी सारी समस्याएं, सारी महिलाओं ने अपनी अपनी बातें एसडीएम साहब को लिखी है। खुद मेरे वहाँ पे इतनी समस्याएं बनी हुई हैं, उस ज्ञापन में हमने सारी समस्याओं को लिख के दी हुई है। इस प्रकार छोटी छोटी समस्याएं हर वार्ड में है और या प्रशासन को हम
प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि वो हमारी समस्याओं को पूरी करे। और जो मैं मेन मुद्दा ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो नगर पंचायत में समूह बनी है, वो समूह सिर्फ पैसा जमा करने तक ही सीमित रहेगी। अगर उनको कोई रोजगार देना है तो उनको छोटे छोटे जो प्रशिक्षण आए हैं उनको प्रशिक्षण देके वो महिलाएं कुछ आत्मनिर्भर बन पाए और अपना काम कर पाए। इसी के लिए हम शासन प्रशासन से गुहार लगाने के लिए सभी महिलाएं गई हुई है। और जो भी हमारी समस्याएं हैं वो समस्याएं बहुत सारी है। अगर 25 तारीख तक हमारी समस्याएं पूरी नहीं होती है तो सारी मात्र शक्ति मिलके एक शक्ति रूप का प्रदर्शन करेंगी। CCA न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।